प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का किया उद्घाटन। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई शुरू। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री तखतपुर विधानसभा पहुंचे, ग्रामीणों से की मुलाकात। और स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में रायपुर में हुई चिकित्सा महाविद्यालय और अंबेडकर अस्पताल के स्वशासी समिति की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में खेलों के प्रति सोच बदल रही है, जिससे ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी मुझे खो खो देखने का अवसर मिला। हमारी बेटियां जिस चतुराई के साथ और टीम के साथ पूरी तरह टीम स्पिरिट से खेल रही थी, वाकई बड़ा आनंद आ रहा था देख करके खेल को। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा वर्ग के पास आज खेल के क्षेत्र में अपार अवसर हैं। श्री मोदी ने उनका आह्वान किया कि वे अपनी नियमित दिनचर्या में योग और मोटे अनाज का उपयोग करें तथा बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए अपने खान पान का चार्ट बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू इंडिया आज खेलों के क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के सभी प्रयास कर रहा है और सरकार खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता दे रही है और खेलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महाकुंभ जैसे आयोजन देश में खिलाड़ियों को नई दिशा देंगे। लगभग 200 सांसद इस खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जो देश के अधिकांश युवाओं के लिए फायदेमंद होगा। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत की अध्यक्षता में शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि G20 देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी के लिए कार्य करने प्रतिबद्ध है। G20 countries have consistently worked towards promoting coordinated efforts among its members to ensure the achievement of good and equitable health for all. Health became an integral part of the G20 agenda with the establishment of Health Working Group, and G20 countries have exhibited a long-standing commitment to mitigating health emergencies ever since
the inception of Health Working Group. 3 दिन की बैठक स्वास्थ्य, आपात स्थितियों से बचाव, तैयारी, प्रतिक्रिया, औषधि क्षेत्र में सहयोग और सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में सहायता के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार पर केंद्रित है। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र सभी विकास संकेतकों का केंद्र बिंदु बन गया है। बैठक में सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए ई-संजीवनी और आयुष्मान भारत जैसे डिजिटल स्वास्थ्य ऐप के उपयोग पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में G20 सदस्य देश, विशेष आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तखतपुर विधानसभा के ग्राम बेलपान, खैरी और खपरी पहुंचे। उन्होंने ग्राम खपरी में ग्रामीणों और प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। ग्राम बेलपान में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क की गतिविधियों का जायजा लिया और रीपा परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात कर उनके द्वारा कोसा, मशरूम और सब्जी उत्पादन कार्यों की जानकारी ली। इसके पहले कल मुख्यमंत्री कटघोरा विधानसभा के ग्राम हरदी बाजार पहुंचे। यहां उन्होंने 2 करोड़ 21 लाख के 5 कार्यों का लोकार्पण और करीब 706 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का शिलान्यास किया। जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है उसमें कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में हरदी बाजार में उप पंजीयक कार्यालय भवन निर्माण कार्य, CSC कटघोरा में 10 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड, हरदी बाजार तहसील कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, कटघोरा विकास खंड में वार्ड क्रमांक 10 में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापना के कार्य शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के स्वशासी समिति की सामान्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रीएजेंट्स की कमी से सैंपलों की जांच नहीं होने की स्थिति में जिला अस्पताल स्थित हमर लैब भेजने पर सहमति दी गई। सैंपलों की जांच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन करेंगे। बैठक के बारे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अंबेडकर अस्पताल में होने वाले पोस्टमार्टम्स की रिपोर्ट तैयार करने के काम में तेजी लाने, फोरेंसिक विभाग में लिपिकीय स्टाफ और कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। व्यवस्था से लेके फिजियोथेरेपी कॉलेज की जमीन आवंटित हुई है, उसके बाउंड्री वॉल बनने में रुकावट, शासकीय आवंटन ऑफिशियली अभी नहीं हो पाया है जमीन का, बाकी चर्चा सहमति सब हो गई है। ऐसी परिस्थितियाँ, उपकरण खरीदने हैं, सामग्रियाँ खरीदनी हैं, दवाइयाँ खरीदनी हैं, कंज्यूमेबल्स खरीदने हैं, वो पैसे कहाँ से मंजूर करना, स्वशासी मद से करना या बजट का पैसा है उससे करना। और डायरेक्शन यही है कि पहले बजट के मद के पैसे का इस्तेमाल कर लें और फिर अन्य बजट के लिए मांग करें। जब तक वो बजट नहीं आता, बजट समाप्त होने के बाद तब तक स्वशासी से करें, बजट से मिल जाएगा तो उसका समायोजन कर लेना है। बैठक में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए फिजिशियन असिस्टेंट की नियमित भर्ती होने तक इसकी अस्थायी व्यवस्था करने तथा फायर फाइटिंग सिस्टम की स्थापना के काम में तेजी लाने के निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने और इकाइयों द्वारा वेब पोर्टल पर स्वयं की सर्वेक्षण विवरणियां भरने संबंधी जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रायपुर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IAS डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए समूहों और व्यक्तिगत तौर पर हितग्राहियों को जानकारी देने से वे औद्योगिक इकाइयों के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। वहीं राज्य के सांख्यिकी विभाग के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने कहा कि आज आयोजित सम्मेलन में लोगों को उद्योग लगाने के बारे में जानकारी दी गई। और ये जो राउंड टेबल है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के हमारा ASI यूनिट कैसे भरा जाता है, इसके बारे में सेंसिटाइज करना है और इनको सभी को सेंसिटाइज करते हुए देश की विकास में, GDP में और नेट वैल्यू एडेड तथा इसका रोजगार बेरोजगार में इनका कितना योगदान रहता है, इसके बारे में आज सेशन किया जाएगा। और इसमें लगभग 37 इंडस्ट्रियल यूनिट के प्रतिनिधि आएंगे और इसमें हाई प्रायोरिटी यूनिट के प्रतिनिधि ने भाग लिया है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हर साल फैक्ट्री नियमों के तहत पंजीकृत इकाइयों के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय आय के अनुमान, औद्योगिक संरचना के अध्ययन और नीति निर्धारण के लिए किया जाता है। बस्तर संभाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली रैली प्रजाति के कोसा के संरक्षण और संवर्धन के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जगदलपुर के समीप सरगीपाल वन काष्ठागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में रेशम मिशन जो है जो शुरू किया, तो क्या है इसके पीछे की सोच ये थी कि हमारे यहाँ इतना अधिक मात्रा में कपून का जो उत्पादन होता है, लेकिन प्रोसेसिंग का काम उतना नहीं होता जितना उत्पादन। तो क्यों ना हम जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से जहाँ पर जो है जैसे बस्तर है, बस्तर एरिया में, बस्तर संभाग में हम जो है जगह जगह पर जो है यूनिट स्थापित करें प्रोसेसिंग की, उसमें धागाकरण की, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जो इस पर डिपेंडेंट है उनको जो है रोजगार मिल सके। कार्यक्रम में केंद्रीय टसर अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर के सत्यनारायण के साथ ही राज्य रेशम विभाग के अतिरिक्त निदेशक राजेश बघेल सहित वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से प्रभावित होकर शिक्षकों द्वारा भी स्कूली बच्चों में परीक्षा को लेकर होने वाले भय को दूर करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। दुर्ग के केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्या ग्लोरिया मिंज का कहना है कि स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास की दिशा में भी लगातार कार्य हो रहा है। फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। बच्चों को परीक्षा से संबंधित जो भय होता था, शंका होता था, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। शिक्षक बहुत जोश में आ गए हैं, जोश के साथ बच्चों के साथ लगे हुए हैं, हर तरह का उनका सपोर्ट कर रहे हैं और अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं और बच्चों को अच्छा भोजन देना, उनका टाइम टेबल पर नियमित रखना और साथ साथ में उनके हेल्थ पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो सभी समूह के लोग जोश में होकर के इसकी तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के केंद्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षित करने के साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न रचनात्मक कार्य भी कराए जा रहे हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। समापन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला और पुलिस अधीक्षक एलएसएला ने लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने लोगों को नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा का पालन करने के बारे में जागरूक किया। वहीं कबीरधाम जिले में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जिसमें हेलमेट रैली निकाली गई। वहीं नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेटों और स्काउट गाइड ने यातायात जागरूकता रैली निकालकर शहर भ्रमण किया। पोस्टर बैनर द्वारा यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। प्रदेश के सरगुजा संभाग में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर पुलिस चौक चौराहों पर कैमरे लगाकर निगरानी कर रही है। अंबिकापुर जिले के पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के 35 स्थानों पर बुलेट कैमरा, मोटराइज्ड कैमरा, एनपीआर कैमरा और पैनोरामिक कैमरा लगाए गए हैं, जिससे अपराधों पर नियंत्रण में सफलता मिलेगी। चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में लोगों पर हमला करने वाले तेंदुओं को वन विभाग की टीम ने पिंजरे के जरिए पकड़ लिया है। इस तेंदुए के हमले से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तेंदुए को बिलासपुर के कानन पेंडारी में भेजा गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का किया उद्घाटन। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक आज केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई शुरू। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री तखतपुर विधानसभा पहुंचे, ग्रामीणों से की मुलाकात। और स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में रायपुर में हुई चिकित्सा महाविद्यालय और अंबेडकर अस्पताल के स्वशासी समिति की बैठक। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।